ये है आज का शेयर मार्केट, जहाँ पे एक सेकंड में लाखों करोड़ों का ट्रेड होता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे एक ऐसी सिस्टम डेवलप हुई जहाँ से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स, कंपनीज और इकोनॉमी जुड़ गए? तो इससे जानने के लिए चलिए चलते हैं 16वीं सेंचुरी की दुनिया में, जहाँ से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। 16वीं सेंचुरी और उसके पहले जहाँ शेयर मार्केट की शुरुआत नहीं हुई थी, उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना। अगर एक किसान को कपड़े चाहिए तो वो टेलर के पास जाके अपने गेहूँ बेच के कपड़े ले सकता था। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये था कि अगर टेलर को गेहूँ नहीं चाहिए तो डील कैंसिल हो जाती थी। मतलब इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन थी। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है करेंसी यानी मनी इकोनॉमी का, जिससे ट्रेड आसान हो गया। इस पैसे से लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें खरीद सकते थे। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि शिप बनाना, फैक्ट्रीज लगाना, उसके लिए कोई एक व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं होते थे। तो लोगों को एक ऐसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे अपना सेविंग को कंबाइन कर सके और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। और यहाँ पे शुरुआत होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में एस्टेब्लिश हुई। ये दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी बनी। इसका काम था एशिया से मसाले, सिल्क और वैल्यूएबल चीज़ों को इंपोर्ट करना। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है शेयर का। बड़ी शिप बनाना और उसे ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी। तो कंपनी ने शेयर्स ऑफ़र किए। और शेयर्स ऑफ़र करने का मतलब कि लोग कंपनी में पैसा डालेंगे और प्रॉफिट होने पर उसकी हिस्सेदारी पाएंगे। इससे कंपनी को पैसा मिल गया और इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। लेकिन शेयर्स को ट्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 1602 में आम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज बना। आम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। आम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर को ट्रेड करने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था। और ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज था जहाँ पे शेयर्स और सिक्योरिटी को ऑफिशियली ट्रेड किया जा सकता था। इसका मेन पर्पस था इन्वेस्टर को सिक्योर और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे इजीली ट्रेड हो सके। इससे कंपनी को कैपिटल राइज करने में मदद मिली और इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। ये एक्सचेंज ने फाइनेंशियल इनोवेशन को जन्म दिया, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसने मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फाउंडेशन रखी। आम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज ने ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट किया। इससे यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड बढ़ा, जिससे डच एम्पायर को एक पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बनाया। यूरोनेक्स्ट आम्स्टरडैम के नाम से ये आज भी एक्सिस्ट करता है और ये ग्लोबल फाइनेंस मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब है। लेकिन ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं था और बिना किसी रेगुलेशन के मार्केट रिस्की हो सकता है। और ये चीज़ तुलिप मानिया ने 1637 में सबको समझा दी। तुलिप बल्ब दुनिया का पहला बबल क्रश माना जाता है। तुलिप बल्ब क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। नीदरलैंड में तुलिप फ्लावर का बिजनेस बूम हो गया। लोग तुलिप बल्ब को ट्रेड करने लगे। तुलिप बल्ब इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो नीचे का हिस्सा आता है वो बल्ब के जैसा था, तो उसे तुलिप बल्ब भी कहते हैं। तुलिप बल्ब की कीमत इतनी बढ़ गई कि वो स्काई हाई हो गई। एक तुलिप फ्लावर की कीमत एक घर से भी ज़्यादा हो गई। तुलिप फ्लावर बबल कैसे बना, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। लोग तुलिप बल्ब की फ्यूचर ट्रेडिंग करने लगे और ये कॉन्ट्रैक्ट बेचते बेचते प्राइस और भी बढ़ गया। लेकिन 1637 में बबल फट गया। लोग समझ गए कि तुलिप बल्ब की एक्चुअल वैल्यू इतनी नहीं है और मार्केट क्रैश हो गया। तुलिप मानिया ने लोगों को सिखाया कि मार्केट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इस लेसन के साथ शेयर मार्केट ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया। तो चलिए अब देखते हैं कि शेयर मार्केट कैसे पूरी दुनिया में फैला। नीदरलैंड के बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज बना और ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बना। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ने शेयर मार्केट को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हर देश ने शेयर मार्केट को अपनाया और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए। आज शेयर मार्केट दुनिया भर की इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की शुरुआत की कहानी। और शेयर मार्केट की शुरुआत के बाद भी इसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, उसके भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, कोई भी क्वेरीज या सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।